नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। हिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्रमण पद एक ऐसा पद है जिस पद को जिनेंद्र भगवान ने भी अंगीकार किया, जिसको जनलिंग बोलते हैं। जनलिंग धारण करने के उपरांत अर्थात श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी उसके ऊपर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मन में यह विकल्प ही आता रहा कई बार कि श्रमण पद अंगीकार करने के उपरांत भी अनुशासन की क्या आवश्यकता है। ये हम और आपके मन में स्वाभाविक रूप से विकल्प आ सकता है। यथाजात लिंग को धारण करने के उपरांत भी अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी प्रौढ़ता नहीं है, और प्रौढ़ता जब तक नहीं आती है तब तक उसको संभालने की आवश्यकता पड़ती है, और संभालने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। आत्मानुशासन और ये शासन, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसकी आत्मा अनुशासित हुई है उसके लिए कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने यह बात रखी थी प्रसंग के अनुरूप कि चतुर्थ काल में युग के आदि में वृषभनाथ हुए। उस समय की जनता बहुत सरलता को लेकर के, उसके साथ साथ भोलापन भी था। उसके बाद अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के काल तक उस तीर्थ काल में जो जनता थी, जो साधक थे, उनकी एक अलग ही विशेषता थी। वो ये विशेषता बताई गुरुदेव ने कि उस समय सामायिक करो ऐसा कहा तो 28 मूल गुणों का वो पालन करते थे। हाँ, अलग अलग मूल गुणों का व्याख्यान करना इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामायिक करो कहने से 28 मूल गुणों का वो निर्दोष पालन करते थे। और उसके बाद महावीर भगवान के तीर्थ काल में हम और आप रहे, और उन्होंने ये कहा कि बुद्धि की सरलता भी नहीं और बुद्धि की पटुता भी नहीं, किंतु वक्र बुद्धि वाले हैं। ये टाइटल मिला है हम और आप लोगों के लिए। इसलिए ही
विशेष अनुशासन की आवश्यकता है। श्रवण पद अंगीकार करने के उपरांत भी पूर्व के जो मोहजन्य संस्कार होते हैं वो अनादिकालीन संस्कार ऐसे काम करते रहते हैं कि बड़े बड़े साधक भी अपने साधना से च्युत हो सकते हैं। इसलिए अंकुश की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, हाथी होता है और उसको चलाने वाला कौन होता है? हाँ, माहौत होता है। अंकुश हाथ में ले रखा है उसने, और इधर उधर यदि हो जाए तो तत्काल उसके लिए उसका प्रयोग करता है। तो इसलिए मन जो है ना बहुत चंचल है, और मन में जो उत्पन्न होता है जिसका नाम मनोज बोला है। मनोज का अर्थ होता है वासना, काम जिसको बोलते हैं, मनोज भी बोलते हैं। और एक और शब्द आता है मनोभव, मन में जो उत्पन्न होता है उसका नाम भी काम ही है। इसलिए शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ध्यान पर ग्रंथ की रचना की है, ज्ञानार्णव ग्रंथ। उसमें वो ये लिख रहे हैं कि मनोभव महादंती, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। उन्मूल यत्यविश्रांतम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः। यह मनुष्य का जो मन है वह क्या है, कैसा है वो? मनोभव महादंती। मनोभव का अर्थ काम होता है, काम रूपी दंती अर्थात हाथी वह निरंकुश है। इसलिए वह निरंतर पूजनीय धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। उन्मूलयति अविश्रांतम पूजम श्री धर्मपादपम, निरंतर पूजने योग्य, आराधना करने योग्य जो धर्म रूपी वृक्ष है उसको उखाड़ रहा है। कौन उखाड़ता है? वो मनोभव महादंती, मन रूपी वह काम रूपी हाथी वह उखाड़ रहा है। इसलिए उसके लिए अंकुश की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव बार बार कहते हैं श्रवण तो बने हो, किंतु श्रवण पद अंगीकार करना अलग वस्तु, और श्रवण के योग्य कार्य करना ही सामान्य माना जाता है। ये बार बार प्रसंग आता है, इसलिए उसको रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी श्रवण हूँ। ऐसा नहीं कि और ही श्रवण है, सबके लिए ये है अनुशासन है। जो अनुशासन प्रिय होता है उसकी प्रशंसा गणधर परमेष्टि भी करते हैं, क्योंकि उसके बिना, अनुशासित हुए बिना आत्म तत्व का सही सही परिज्ञान, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बार बार ये मन का स्वभाव है, उसको नियंत्रित करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः वह उसी ओर जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, और जहां जाना चाहिए वहां पर नहीं जाता। ये उसका स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है।
इसलिए उसको हमेशा सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के मन को केंद्रित किया जाता है, तब कहीं जाकर के वह काबू में आ जाता है। बार बार उसको प्रसंग के अनुरूप में हमने भी यही बताने का प्रयास किया है कि कभी भी मन को संतुष्ट नहीं रखना चाहिए। मन को हमेशा असंतुष्ट रखो। महाराज ये क्या बात हो गई, आपने कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आएगी आपको। क्योंकि मन जो संतुष्ट होता है, मन को संतुष्ट नहीं रखना चाहिए। और मन संतुष्ट किससे होता है? हमेशा मन विषयों से संतुष्ट होता है। इसलिए पंचेंद्रिय की विषयों से लिया हुआ जो चारित्र है, निर्दोष रत्नत्र की आराधना करने के लिए ही मन को हमेशा बांध करके रखना चाहिए। मन के अनुरूप ही संसारी प्राणी ने अतीत अनंत काल में कार्य किया है, अपने रुचि के अनुरूप कार्य किया है, इसलिए संसार का विच्छेद नहीं हुआ है। इसलिए श्रवण पद अंगीकार करने के उपरांत भी मन को संयत बनाने के लिए आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, आचार्य स्वयं चलते हैं और दूसरे को भी चलाने के लिए वह तत्पर होते हैं। चलाना खेल नहीं है बंधु, चलना फिर भी आसान है, किंतु चलाना कठिन इसलिए है क्योंकि दूसरे के मन को संयत बनाना है। अपने मन को संयत तो फिर भी बनाया जा सकता है साधना के बल पर, किंतु दूसरे के मन को भी केंद्रित रखना, उसको संयत बनाना, और मन इधर उधर जो जा रहा है, चलायमान हो रहा है, उस मन को स्थिर करने के लिए आचार्य की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए इस पंचम कलिकाल में संग की व्यवस्था दी है। संग अर्थात परिग्रह का त्याग करने के उपरांत भी संग में रहो, है स्वच्छंद नहीं। यदि तुम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति ठीक नहीं, किंतु गुरु के आदेश के अनुरूप, उनके संकेत के अनुरूप, बल्कि गुरुदेव का यहाँ तक कहना है कि गुरु को अर्थात आचार्य को आदेश देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए शिष्य के द्वारा, ये उन्होंने कहा। आदेश देने के पहले ही वह कुशलता से अपना कार्य कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह भी उन्होंने बात कही कि यदि शिष्य उपदेश को भी यदि आदेश मान करके स्वीकार करता है तो आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना वह विवेकशील होता है शिष्य। हाँ, क्योंकि गुरु की एक एक वचन वह प्रवचन है, और प्रवचन का अर्थ जिनवाणी हुआ करती है। आगम के अनुरूप चर्या का पालन करना और दूसरे को कराने के लिए वह तत्पर है। इसलिए उनका जीवन इसलिए धन्यतम है कि शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान उपलब्ध होता है, किंतु शुद्धोपयोग से बाहर क्यों आते हैं? बाहर आने की भावना नहीं उनकी, किंतु शुद्धोपयोग अर्थात ध्यानात्मक जो परिणति है वह अंतर्मूर्त के लिए ही संभव है। अंतर्मूर्त के उपरांत उनको नहीं चाहते हुए भी बाहर आना पड़ेगा।
प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, समिति का आलम्बन लेना है। जब समिति का आलम्बन जब हम स्वयं अपने लिए भी ले रहे हैं तो उतने काल में दूसरे के लिए भी थोड़ा समिति का आलम्बन लेकर के उसको भी धर्म का स्वरूप समझा दिया जाए, ताकि वह भी आगे जा कर के केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर भी आ सकती है। इसलिए जिस प्रकार मेरा कल्याण गुरु के शरण लेने से हुआ है, गुरु के शरण जाने से हुआ है, उसी प्रकार मुमुक्षु भव्य जीव भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए शरण ढूंढता ढूंढता यदि आया है गुरु के चरणों में, तो उसको भी शरण ले देना चाहिए। इस प्रकार गुरुओं का आदेश है। हाँ, बल्कि यहाँ तक उनका कहना है, मुझे भले ही बाद में मोक्ष मिल जाए, हमें कोई गम नहीं, किंतु हमसे पहले तो सबको मिल जाए। इतनी उदारता उनकी, विशाल हृदय उनका, देखो सोचो विचार करो। इसको बोलते हैं गुरु का स्वरूप है। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वस्तुतः मोक्ष पद प्राप्त करना है वह दुर्लभ है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये बीच में एक पद आया है, संभालने की अपेक्षा से आया है, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि जो संभलना चाहता है उसको संभाला जाता है, ये भी उतना ही सत्य है। क्योंकि किसी को आग्रह नहीं किया जा सकता। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान कहो, उसी प्रकार गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार करो। स्वीकार करना है ये आपका विषय है। भगवान के कहने से हम भगवान कहें ये ठीक नहीं माना जाता। हमारी पूजा से वह पूज्य बने हैं ऐसा नहीं है, वे अपने साधना के माध्यम से पूज्यता को प्राप्त कर लिया है। तो उसी प्रकार हमें साधना करने के लिए अवसर मिला है, और यह भी बड़ा तीव्र साथ से पुण्य का उदय मानता हूँ कि इस प्रकार के गुरुओं का समागम भी हम लोगों को मिला है। गुरुओं का समागम यदि नहीं मिलता तो दिशा बोध कहाँ से मिल पाता है। दिशा भी है, बोध भी है, लेकिन दिशाएं अभी तक मिली नहीं, बल्कि विपरीत दिशा की ओर ही कदम बढ़ाया है संसारी प्राणी ने। क्यों? विपरीत उन्मार्ग पर कदम इसलिए बढ़े क्योंकि बोध का अभाव था, और बोध देने वाले गुरु मिल गए। अब सन्मार्ग पर पैर रखने के लिए रास्ता प्रशस्त उन्होंने किया है। मुझे अब रास्ता प्रशस्त करना नहीं, प्रशस्त मार्ग पर हमें आस्था और समर्पण भाव के साथ निरंतर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक यह मोक्ष मार्ग निरंतर यह चलेगा। हाँ, और चलने वाले भी चलते चले गए, और चलने के लिए भी उन्होंने संकेत दिए हैं। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बनना है, किंतु मोक्ष मार्ग पर हमें चलना है। चलने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है, और मंगलमयी आशीर्वाद उनका मिला है प्रतिपल, और मिलता ही जा रहा है। कई व्यक्तियों के मन में बार बार यह स्वाभाविक रूप से विकल्प आता है। उस समय भी यही बात आई थी कि महाराज, मार्ग प्रशस्त करने वाले
प्रशस्त करके गए। अब मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, चलाने वाले नहीं हैं महाराज, क्योंकि अभाव महसूस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, किंतु ये अभाव तो क्योंकि संयोग होता है तो वियोग भी सिद्धांत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। भावना किसी की नहीं कि वियोग हो, लेकिन भावना नहीं होते हुए भी सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव ने कई बार प्रसंग बनाया है कि ये सोना नहीं है, मुनि बन गए हैं, सोने के लिए नहीं, जागृत रहो। मन में भाव आता है कि महाराज आचार्य महाराज तो विद्यमान है, जागृत होने की क्या आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि आचार्य हैं किंतु हमेशा वो बाहर घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं। उनको अपना भी आत्मकल्याण करना होता है। जैसा कि अभी अक्षय सागर जी ने कहा था कि स्वयं चलते हैं और जो चलना चाहते हैं उनके लिए सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं को भी चलना है ना। स्वयं यदि मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शिष्य की क्या स्थिति बनेगी? शायद क्षमा सागर जी का एक प्रसंग सामने आ रहा है, 2 मिनट में पूर्ण कर लूं कि किसी सज्जन ने कहा, क्षमा सागर जी ने उनके सामने ही कहा होगा कि महाराज आचार्य महाराज तो खड़े होकर के इन दिनों में सामायिक कर रहे हैं, क्या बात है? तो क्षमा सागर ने सही उत्तर दिया था, गुरु खड़े होकर के सामायिक कर रहे हैं इसलिए शिष्य बैठ करके कर सकता है, और गुरु यदि बैठ करके कर ले तो शिष्य लेट करके करेगा तो सही। इस प्रकार की स्थिति आती है। इसलिए जो बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, उनके जितनी भी क्रियाएं हैं बहुत निर्दोष और सबको उपदेश देने योग्य उनका आचरण रहता है। एक काय स्वर्ग भी कर ले तो उसमें हम पाठ ले सकते हैं, इतनी उनकी चर्या में विशेषता रहती है। एक एक क्रियाओं को बहुत मनोयोग के साथ उसको संपन्न करते हैं, तब कहीं जाकर के उसमें निष्णांत हो पाते हैं। आचरण करना और आचरण करना ये दोनों कार्य उनके रहते हैं। इसलिए विश्व कल्याण करने की भावना जिसके अंदर है उनका कल्याण न हो ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ महाराज उनको ज्यादा विकल्प आते होंगे शिष्य के अपेक्षा, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे शिष्य हैं और जो शिष्य हैं वो तो श्रवण के रूप में है, इसलिए वह निश्चिंत होकर के अपना आचरण करता होगा, इसलिए निर्विकल्प दशा का अनुभव तो उसको ज्यादा होता होगा। कोई बाधा नहीं इसमें, यही तो चाहते हैं गुरु। गुरु ने एक बार गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखो तुम लोगों का सौभाग्य है मौन व्रत धारण करने के लिए, क्योंकि मुझे वह अवसर, मेरे वह जीवन में भाग्य कहाँ है कि मैं मौन रहूं। अब सोचो, आचार्य पद पर आसीन होने के बाद भी उनकी दृष्टि
हमेशा साधना की ओर ही रहती थी, क्योंकि बीच में एक आलम्बन की बात है। हमेशा आलम्बन दिया नहीं जाता, जब तक प्रौढ़ता नहीं है तब तक उसके लिए आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। छोटा सा पौधा है, उसको समय समय पर खाद पानी आदि देने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जब वह पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है तो उनका कहना है अकाल भी पड़ जाए मान लो तो भी उसके लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, गहराई तक पहुंच गई है, वहां से वह जल को ग्रहण कर लेता है। इसलिए नव दीक्षित जब गुरु के चरणों में जाता है तो वो भी उनके साथ खेलते हैं, क्योंकि अभी वो पौधा है, अभी वो पौधा है, उसको बड़ा बनाना है। हालांकि श्रमण है, श्रमण पद से और कोई बड़ा पद नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी उसमें कोमलता है। इसलिए संस्कार मोहजन्य संस्कार होने के कारण उसको संभालने की आवश्यकता है, और संभालते 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 जिस समय उसके अंदर प्रौढ़ता आती है फिर वो अपने आप में लीन हो जाते हैं, गुरु अब मेरी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इस पद को उन्होंने जो अंगीकार किया था वो मन से नहीं किया था, करना पड़ा था। और इसलिए उन्होंने आज्ञा को शिरोधार्य किया, क्योंकि मेरा कल्याण भी गुरु के चरणों में ही हुआ है। इसी प्रकार दूसरा कोई भी आएगा तो उसके लिए कल्याण करना हमारा भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसलिए कर्तव्य से विमुख हमें नहीं होना। निरंतर कर्तव्य परायण रहने वाला जो साधक होता है उसका निश्चित रूप से कल्याण बहुत अत्यल्प काल में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने इतनी दीर्घ काल तक 50-52 साल तक उन्होंने इसका निर्वाह किया है, और उन्होंने विश्व को जो प्रकाश दिया है और उस प्रकाश में हम और आप चल रहे हैं। हमें अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। चलने की आवश्यकता है, और चलने के लिए उन्होंने चरण दिए हैं, चारित्र उन्होंने दिया है, और आस्था भी उनके माध्यम से ही जागृत हुई है, और विवेक भी उनके माध्यम से ही आया है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि गुणानुवाद करने के लिए बैठ जाए तो समय बहुत लग जाता है। जीवन भर भी हम गुरु की गरिमा गा नहीं पाएंगे। वो भी साधक और अपन भी साधक है, किंतु जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है? ये समर्पण का ही एकमात्र इसमें पुट है। जिसके जीवन में जितना समर्पण भाव अधिक होगा उसका कल्याण बहुत अल्पकाल में होगा। इसलिए श्रद्धान सामान्य है और समर्पण विशेष माना जाता है, और समर्पण भाव के माध्यम से निरंतर चारित्र में रत्नत्रय में प्रौढ़ता आती है, और उसके माध्यम से वह गुरु के अनुपस्थिति में भी सामने मेरे सामने उपस्थित हैं,
इस प्रकार महसूस करते हुए वह अपने चारित्र का पालन निरंतर करता रहता है। परोक्ष में भी उन्हें प्रत्यक्ष का भान होने लग जाता है। इसको बोलते हैं समर्पण भाव। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। वह आत्मा का कल्याण होगा, उन्नति होगी, उत्थान होगा और अनंत काल के लिए जो हमारा लक्ष्य था उसकी पूर्ति होगी। और लक्ष्य की पूर्ति होने के उपरांत फिर परतंत्रता का कोई सवाल ही नहीं। निरंतर स्वतंत्रता के साथ वह अनंत सुख का अनुभव करता रहेगा। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा धर्म परमो धर्म की जय। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य की किरणों के माध्यम से धरती को तपाने की क्षमता, धरती को प्रकाशित करने की क्षमता सूर्य के अंदर है। किंतु वो सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, बादलों से वह सूर्य आच्छादित होता है तो प्रकाश नहीं मिल पाता। प्रकाश का अभाव नहीं हुआ है, किंतु प्रकाश बादलों से आच्छादित है। उसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी के पास जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में आ जाता है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म के विशेष शोभशम नहीं होने के कारण किसी के पास अल्प ज्ञान है, किसी के पास तुलनात्मक दृष्टि से उससे अधिक है, उससे अधिक है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म हट जाता है, इसके बाद भी पदार्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता। तो आपको विकल्प हो सकता है कि महाराज जब ज्ञान का आवरण हट गया तब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान के ऊपर आवरण जो था वो हट गया है, किंतु एक और आवरण है, वह मोह का आवरण माना जाता है। और मोहनी कर्म से जब तक वह ज्ञान आच्छादित रहेगा, आवरणित रहेगा, तब तक वह वस्तु तत्व का बोध उसे भी नहीं हो सकता। प्राय करके शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आगम का आलोड़न करते हैं, तत्व चर्चा आदि करते हैं, उसके माध्यम से यही एक परिणाम सामने आ जाता है कि वस्तु तत्व को जानना बहुत कठिन हो गया है। तो महाराज हम लोगों के पास ज्ञान है नहीं, क्या है? ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु ज्ञान होते हुए भी उसके माध्यम से स्वरूप का बोध होना चाहिए। और स्वरूप का बोध यदि नहीं होता है तो उस ज्ञान को ज्ञान की कोटि में नहीं रखा। धवला का स्वाध्याय चल रहा था, वो पूर्ण हुआ है प्रकरण। उसमें एक बात बहुत अच्छी आई है, वो ये है कि आचार्यों ने ज्ञान को ही अज्ञान कहा है।
ज्ञान को ही अज्ञान कहा। ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान ऐसा नहीं कहा। ज्ञान का कार्य जब तक सामने नहीं आता तब तो उसको अज्ञान कहा है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य यह है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान कहा है। मात्र वस्तु को जानना सम्यक ज्ञान नहीं, किंतु उसका जैसा स्वरूप अथवा स्वभाव है उसको उस रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान कहा है। उसी को ज्ञान की संज्ञा दी है, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जान करके अपने लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है इसका परिज्ञान जिसके अंदर हो उसका नाम सम्यक ज्ञान बोला है। और उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। पुत्र को ही अपुत्र कह सकते हैं, हाँ? पुत्र को ही अपुत्र कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि पुत्र का जो कार्य है या पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए वो यदि गुण उसके अंदर नहीं है तो उसको हम पुत्र नहीं मानते। क्योंकि गुणों के माध्यम से ही वस्तु तत्व का बोध होता है। महाराज ये हमारा लड़का है लेकिन इसको बोध दो थोड़ा बहुत, ये आपका ही लड़का है। अच्छा अभी तो आप स्वयं का लड़का थे, अब हमारा हो गया वो है? आप समझाओ महाराज इसको हम कैसे समझाएं? तो इसलिए वह प्रवचन स्वाध्याय वो लिंक टूट गया है, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो गए थे, इसलिए व्यवस्थित नहीं रख पा रहे थे। अब व्यवस्थित हो करके सुनो, क्योंकि आचार्यों का ये कहना है कि गुण यदि नहीं है तो आप किसकी उपासना करना चाहो? गुणों की उपासना होती है, दोषों की उपासना नहीं होती। सांसारिक कार्यों में ही रत रहता है तब तक वह जीव तो है, जीव होते हुए भी, जीव का लक्षण घटित होते हुए भी स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। और जब तक स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक पदार्थ का स्वरूप जानने में नहीं आता है। आप प्रतिदिन, शायद मैं कह रहा हूं, कोई भी इसमें अपवाद के रूप में नहीं आया होगा, प्रतिदिन व्यक्ति उठ करके भगवान के दर्शन करने के पूर्व में अपने मुख का दर्शन करता है। समझ रहे हैं आप? काय में करता है? आईने में करता है। दर्पण में अपने मुख का दर्शन करता है और उसमें कुछ कमी हो तो उसको दूर कर लेता है और फिर बाहर निकलता है। जब तक घर में रहता है तब तक वहां का ड्रेस अलग है, फिर बाहर आता है तो ड्रेस तो वही रहेगा लेकिन ड्रेस बदल जाता है। वो आप किसको देखते हैं? आईने में आत्म तत्व देखने में आ रहा है, वो कैमरे में आ सकता है, वो मोबाइल में आ सकता है, आत्म तत्व नहीं आता महाराज। तो किसका दर्शन करते हैं आप? आप भगवान के दर्शन के लिए जाना है आपको, फिर स्वयं का दर्शन क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या आप भगवान बन गए हैं क्या? भगवान तो बने नहीं, तो स्वयं का अपने आप के मुख का दर्शन करने का क्या आशय है?
केवल शरीर ही देखने में आ रहा है, आत्म तत्व देखने में नहीं आता। वही भी आ जाए तो सारे सांसारिक क्रियाएं समाप्त हो सकती हैं, किंतु नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण अथवा सम्यक ज्ञान होते हुए भी आचरण का अभाव होने के कारण, असंयम भाव के कारण ही वह अपने आप के तत्व को वह समझ नहीं पा रहा है। और जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मान लो स्वाध्याय आदि भी कर ले, तब भी वह आत्म तत्व पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वह आता नहीं है क्योंकि संस्कार उस प्रकार के रहे नहीं। हाँ, इस शरीर को धुलाता है, स्नान आदि के माध्यम से इसको स्वच्छ बनाता है और अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन है, यही बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करता है। सुगंधित पदार्थों का ये शरीर के ऊपर प्रयोग करता है, उसके माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का भाव रखता है। तो शरीर कभी सुगंधित न हुआ न होगा। आत्मा की सुगंधी फैल नहीं पा रही है और शरीर को इतना अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद भी वह शरीर अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। सप्त धातु के द्वारा निर्मित यह शरीर है और उस शरीर के भीतर वह आत्मा वहां क्यों रह रही हो, उसको मिल क्या रहा है वहां पर? मिल कुछ नहीं रहा है, किंतु यह संबंध अनादिकालीन है ना। उस संबंध को तोड़ने के लिए ही पुरुषार्थ किया जा रहा है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसमें डूब सकते हैं। अच्छे क्यों कहा महाराज? इसलिए कहा जा रहा है कि पुण्य के उदय से वैभव मिला हुआ है। इस प्रकार के चक्रवर्ती जैसे भी जो विशेष पुण्यशाली माने जाते हैं, इंद्रादिक भी पुण्यशाली माने जाते हैं। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन को साथ में रखते हुए भी असंयम का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है आत्मा के ऊपर, विषय और कषायों का, जिसके कारण वह सागरोपम आयु तक भी वह उसी में डूबा रहता है। संसार में ऊपर उठने का भाव होता नहीं है। ये क्यों ऐसा, क्यों मत पूछो, क्योंकि ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए निरंतर पूजन, अभिषेक, जाप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, दान इत्यादि के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाओ। शरीर कभी भी पवित्र बन नहीं सकता। शरीर में यदि पवित्रता आती है तो वह रत्नत्रय के माध्यम से ही आती है। स्वभावतो शुचो काये, स्वाध्याय चल रहा होगा भाना में। रत्नत्रय पवित्र निर्विवक्षा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता स्वभावतः अशुचो काये। ये स्वभाव से ही अपवित्र है। तुम कितने भी इसको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर लो, संभव नहीं है। एक्सरा के माध्यम से, सोनोग्राफी आदि के माध्यम से भीतर का चित्र सामने आता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और कैमरा के माध्यम से जो फोटो उतर आ जाता है तो उसको दिन रात आप देखते रहते हैं, जबकि वह बाहरी आकृति है।
बाहर की वह सुंदरता देखने में आ रही है, किंतु उसमें वस्तुतः भीतर क्या है ये तो कम से कम उसका निरीक्षण तो करो। और अपने आप के शरीर को मोटा ताजा देख करके वह फूला नहीं समाता है। वो सोचता कि देखो मेरी पर्सनालिटी देखो। आपकी क्या पर्सनालिटी है? ज्यादा 70-80 केजी 90 केजी समझ लो, यही आपकी पर्सनालिटी है? क्या है ये? लेकिन उसी में उलझा हुआ है। मिलना उसको कुछ भी नहीं, बल्कि काल के माध्यम से परिणम्य होता होता वह 80-90 केजी भी क्यों न हो, आगे जाकर के वह पुनः ढल जाता है। ढल जाता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, तो हड्डी हड्डी पसली पसली देखने को मिलती है। उस समय आप क्या कर लोगे? स्नान कर लो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, सुगंधित पदार्थ चिपड़ लो, जैसे रोटी के ऊपर घी चिपड़ा जाता है। स्नो पाउडर, स्नो, यही तो सुनने हैं आप लोग। सुनो तो सुनो करने के बाद सुनो लगाते रहते हैं। क्या है वो? किसको श्रृंगारित किया जा रहा है, किसको सजाया जा रहा है? आत्मा को सजाओ। आत्मा दिखती नहीं महाराज, जो देखने में आ जाता है उसी को सजाते हैं हम, है? आप दुकान मकान को सजाओ, शरीर को सजाओ, उससे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। परिणमन प्रत्येक प्राणी का होगा, और बाल्य अवस्था से धीरे धीरे परिणमन होता हुआ वृद्धावस्था आ जाती है, तो वो समय वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है। बाल्यावस्था का वह चित्र और 80-90 साल में जो चित्र खींचा है, दोनों में तुलना कर लो तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया इसको। इस प्रकार वह शरीर जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद भी उसकी आशा, उसकी तृष्णा अभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं हो पा रही है। खाने की, पीने की, पचाने की कोई क्षमता नहीं है। इसके उपरांत भी विषय के प्रति उसकी जो गृहता है, जो आसक्ति है, वह समाप्त नहीं हो पा रही है, और वह पुनः यही मांगता है प्रभु से, भगवान जिस प्रकार पुण्य के उदय से पूरे जीवन पर्यंत हमने वैभव के साथ जीवन व्यतीत किया है, इसी प्रकार का वैभव अगले भव में भी मुझे मिल जाए, ये आकांक्षा उसकी बनी रहती है। इसी को बोलते हैं मोह। मोह के कारण वस्तु का ज्ञान नहीं होता, हमेशा विपरीत दृष्टि बनी रहती है। इसलिए समीचीन दृष्टि को बनाने के लिए ही स्वाध्याय आदि किया जाता है, और शीतकाल की प्रतीक्षा उनके अंदर है। हमारा शीतकाल भी हमें मिल जाए, शीतकाल हो जाए तो फिर ग्रीष्म काल भी मिल जाए, फिर उसके बाद पुनः वर्षा योग फिर मिल जाए। तो ये सर्किल है ना, ये कभी समाप्त थोड़ी होना है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अपने को धार्मिक वातावरण को बनाए रखना चाहिए, उसके माध्यम से आत्मा का विकास हो सकता है। विकास के लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता हो ऐसा कुछ नहीं है। 0 वाट में भी काम चलता है। हाँ काम चलाते हैं, क्योंकि इसलिए कि फिटिंग तो किया, लाइट फिटिंग हो गया, इसके बाद में 0 वाट का प्रयोग करता है, क्योंकि बिल ज्यादा ना आ जाए। तो 0 वाट के माध्यम से भी प्रकाश मिल रहा है। उसी प्रकार मान लो किसी को स्वाध्याय करते करते मान लो छड़ाला भी यदि मान लो समझ में आ जाए,
हमारा काम चल जाएगा। मान लो किसी को जीव कांड कर्म कांड है, जिसको ज्ञान है वह अच्छा है, किसी को नहीं है तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। छड़ाला के माध्यम से भी मुक्ति मिल सकती है और समय सार का स्वाध्याय करने पर भी मुक्ति मिल सकती है। हमें टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो वही हमारे लिए सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए चाहे कम हो चाहे अधिक हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि दीपक के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है और सूरज के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है। तो वर्तमान में केवल ज्ञान रूपी सूर्य तो उदित हुआ नहीं है, किंतु मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो अपना और पराया क्या भेद है ये ज्ञान हो जाता है। तो उसके माध्यम से जो अपना आत्म तत्व है वह पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आना चाहिए, लेकिन पकड़ में आने के उपरांत वह पुनः पकड़ के बाहर हो सकता है बहुत जल्दी। वो आपने देखा है क्या? पारा देखा आपने? पारा, हाँ, मरकरी। लेकिन वो चिमटे में लेना चाहो तो नहीं, वो फिसल जाता है, निकल जाता है। ऐसे ही होता है। वो मोह के कारण ज्ञान कब वह पारे के समान हाथ से निकल जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान को सुरक्षित रखो, धर्म को सुरक्षित रखो, धन को नहीं। धन की तो रक्षा हो रही है, धन को तो तिजोरी में बंद किया जा रहा है और स्वयं दालान में सो रहा है। हाँ। आत्मा की रक्षा की बात नहीं है, धर्म की रक्षा की बात नहीं, धन की रक्षा। पर आगे आपको अनुभव थोड़ी है, हाँ, हमने तो पाई पाई कमाया है। हमने क्या, हमने कमाया ही नहीं है। हाँ, इसलिए छोड़ने में तकलीफ नहीं हुई मुझे, क्योंकि जोड़ा ही नहीं है, जोड़ने के पहले ही निकल गए हम। हाँ, इसलिए उसका हमें अनुभव हमें आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जो पर है उसको जोड़ो नहीं। हाँ, पर को जोड़ता है संसारी प्राणी, किंतु आत्म तत्व को भूल रहा है। काफी स्वाध्याय आप लोग इन दिनों कर रहे हैं। आर्यका संघ का चातुर्मास हुआ और कोई भी मान लो चातुर्मास हुए भी हैं, भविष्य में भी संभावना को लेकर के कहा जा सकता है। लेकिन मान लो कोई नहीं भी है तो वहां पर कोई साधु अथवा आर्यका के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और उनके माध्यम से भी किसी को ज्ञान मिल सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ज्ञान दान किया जाता है, मात्र आहार दान नहीं होता, ये ध्यान रखो। हाँ, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लिया है आर्यका के द्वारा, अब उसको अच्छे ढंग से बांट करके स्वाद दे। और क्या है? ज्ञान पर में नहीं है, पर वस्तु में ज्ञान नहीं, किंतु आत्म तत्व का बोध हो जाता है तो संवेदन स्वयं में होता है। ज्ञान और संवेदन में भी अंतर हमने एक बार कहा था, पुनः रिपीट हो जाए कोई बाधा नहीं, एक आध मिनट में हम पूर्ण कर लें कि ज्ञान जो होता है वह स्व और पर का भी होता है, और ज्ञान जो होता है वह अतीत अनागत वर्तमान का भी होता है। किंतु संवेदन जो होता है वह पर का नहीं होता, स्व का संवेदन होता है और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत की स्मृति हो आ सकती है, किंतु अतीत का संवेदन संभव नहीं। हाँ, कल आपने मिठाई ली थी भोजन में, स्मृति तो है किंतु स्वाद आ रहा है? स्वाद नहीं आता। तो संवेदन वर्तमान का होता है, इसलिए संसारी प्राणी अतीत और अनागत में पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है कि वर्तमान उस हाथ से छूट जाता है। वर्तमान में जो मिल रहा है उसका संवेदन होना चाहिए।
एक बार गुरुदेव ने एक बात कही थी, वह ये है कि आप लोग भोजन करते हुए भी आप लोगों को स्वाद नहीं आ सकता। ये कैसी बात महाराज? क्योंकि आपकी दृष्टि वर्तमान की ओर नहीं है। भोजन करते समय भी और है क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है? खत्म तो नहीं। अरे जो मुख में है ग्रास, मिठाई है, उसका स्वाद तो लो। और की जो भविष्य की जो चिंता है, उसके कारण वर्तमान का स्वाद भी वह ढंग से ले नहीं पाता। इसको बोलते हैं आशा। भरपेट भोजन कर लिया, बस बस कह रहा है, किंतु अंतों के लिए रखियो। ये है, ये अंतों की चिंता हो गई। पेट भर चुका है, ये ग्रास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद में उसकी जो आशा है वह बनी हुई है। हाँ, मन की भूख कभी मिटती नहीं, और तन की भूख तो तनक से रहते। थोड़ा 2-4 रोटी ले लिया, बस हो गया काम है। 2-4-6 घंटे के लिए आराम। लेकिन मन आराम नहीं करता, उसके लिए पूरी जिंदगी भर की चिंता, पूरा जीवन भर वह पल की खबर नहीं बोलता है, लेकिन सामान 100 साल का चाहिए। इसी को आशा बोलते हैं। इसलिए आशा को समाप्त करने के लिए धर्म का अवलंबन लिया जाता है। वीतराग धर्म के माध्यम से विषय और कषायों को समाप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, वही मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। बाकी अर्थ पुरुषार्थ आदि आदि तो कई बार कर चुके हैं, करते ही रहते हैं। दुकान कभी भी बंद नहीं होने वाला। किंतु संसार से ऊपर उठना चाहो तो धर्म की आराधना की आवश्यकता है। निरंतर धर्म की आराधना बनी रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।